मैं मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष स्टडी में आप लोग का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने ट्रायंगल का पार्ट 3 ले आए हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे ट्रायंगल का पार्ट 2 नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका आपको लिंक दे देंगे, वहां जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है। सीरीज में फ्रेंड्स हम ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने लाइन एंड एंगल पढ़ाया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल के वीडियो में चले जाएंगे, वहां आपको सारे वीडियोस हमारे आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। फ्रेंड्स, वीडियो आधा अधूरा मत देखिएगा, नहीं तो आपको पूरा वीडियो समझ में फ्रेंड्स नहीं आएगा। तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन लेते हैं ट्रायंगल पार्ट 3 की। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? दिए गए निम्न चित्र में यदि AD बराबर DE बराबर EC बराबर BC तो कोण A रेशियो कोण B कितना होगा? क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है। 1:3, 2:5, 3:1 व 1:2 दिया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं क्या फ्रेंड्स, कोण A रेशियो कोण B पूछा हुआ है। हम कोण A को मान लेते हैं x व कोण B को मान लेते हैं y मान लेते हैं। कोण A को फ्रेंड्स क्या मान लेते हैं x व कोण B को y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन दिया है AD बराबर DE। AD बराबर है DE की। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ इसके सम्मुख कोण ये हुआ फ्रेंड्स, व AD के सम्मुख कोण ये हुआ। इसे हम एंगल 1 मान लेते हैं। एंगल क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ DE बराबर EC के। DE बराबर है EC के। DE बराबर है EC के। इस एंगल को हम मान लेते हैं फ्रेंड्स 2 व इस एंगल को मान लेते हैं क्या? एंगल नंबर 3। ED यानी इस भुजा के सम्मुख एंगल ये हुआ। इस भुजा के सम्मुख एंगल फ्रेंड्स ये हुआ। इसे हम कोण 2 मान लेते हैं और इसे कोण 3 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ EC बराबर BC के। EC बराबर है BC के, यानी BC के सम्मुख एंगल कौन सा हुआ? ये हुआ। इसे हम क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स? एंगल 4 मान लेते हैं। यानी इसे क्या मान लेते हैं? एंगल 4 मान लेते हैं। अब क्या देखते हैं फ्रेंड्स, दिया हुआ है AD बराबर DE। AD बराबर DE। अब इस त्रिभुज देखते हैं फ्रेंड्स, AED में कोण 1 बराबर x के होगा। कोण 1 बराबर x का होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स? ये आप जानते ही हैं कि जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी उनके कोण बराबर होते हैं। AD बराबर DE। AD बराबर है DE के, यानी कोण 1 बराबर x के होगा। जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके दो कोण भी बराबर होंगे दोनों, तो कोण 1 बराबर x के। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं त्रिभुज AED में त्रिभुज AED में ये हमारा क्या है? कोण 2 हमारा क्या है फ्रेंड्स? ये y कोण है, और y कोण जो है त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है फ्रेंड्स। तो कोण 2 बराबर दोनों अंतःकोणों यानी कोण 1 प्लस x के बराबर होगा। कोण 1 प्लस x के बराबर होगा। अब यहां से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। कोण 1 की वैल्यू कितनी है? x है। तो कोण 2 बराबर x प्लस x बराबर कितने के हो गया फ्रेंड्स? 2x के। कोण 2 बराबर हो गया 2x के। अब आइए फ्रेंड्स इसमें देखते हैं त्रिभुज EDC में। त्रिभुज EDC में कोण 2 बराबर कोण 3 के। कोण 2 बराबर कोण 3 के फ्रेंड्स। कोण 2 बराबर कोण 3 के। तो यहां से हम क्या देखते हैं, कोण 2 की वैल्यू कितनी है? 2x है, यानी कोण 3 बराबर 2x के। कोण 3 बराबर 2x के, क्योंकि यहां से क्या देखते हैं फ्रेंड, कोण 2 बराबर कितना? 2x। तो कोण 2 बराबर कोण 3, तो कोण 3 बराबर कोण 2 के बराबर है 2x के। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं आगे। अब आगे ये देखते हैं फ्रेंड्स, यहां पे देखते हैं त्रिभुज AEC में। त्रिभुज AEC में देखते हैं। त्रिभुज AEC में ये कोण 4 हमारा क्या है? y कोण है फ्रेंड्स। ये y कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण 4 बराबर हो जाएगा x प्लस कोण 3 के।
तो यहाँ से यदि देखें तो कोण 4 बराबर x प्लस कोण 3 के। कोण 3 कितना दिया फ्रेंड्स 2x, और ये x पहले से ही है, x प्लस 2x, x पहले से ही है, वह कोण 3 की वैल्यू कितना दिया है 2x दिया हुआ है, तो x प्लस 2x बराबर यानी 3x। कोण 4 बराबर कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स 3x आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अब क्या दिया हुआ है, अब ये देखते हैं फ्रेंड्स y बराबर किसके है कोण 4 की। y बराबर किसके दिया हुआ है, y बराबर कोण 4 के दिया हुआ है, y बराबर कोण 4 के, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, उनके कोण भी बराबर होते हैं, यानी y बराबर कोण 4 के दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम ये फ्रेंड्स निकालना चाहे, यहाँ से यदि हम ये निकालना चाहे कि कोण A अनुपात कोण B निकालना चाहे तो क्या होगा फ्रेंड्स, कोण 1 कहाँ पे है, ये है, कोण 1 यहाँ पे है, यानी x अनुपात कोण 4 के अनुपात कोण B, कोण B यानी फ्रेंड्स क्या होगा, कोण B कौन सा होगा, क्योंकि कोण B में लिए कोण 4 बराबर 3x दिया हुआ है, यानी 3x हो गया। अच्छा फ्रेंड्स हमने 3x को क्यों लिया, क्योंकि ये कोण 4 कह रहा है, कोण 4 दिया हुआ है y बराबर कोण 4 के। यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम क्या करेंगे y, ये हमने y क्यों लिया, क्योंकि y बराबर है कोण 4 के, y बराबर है कोण 4 के, यानी कोण A अनुपात कोण B बराबर x अनुपात y। अब यहाँ से ये देखते हैं फ्रेंड्स x बराबर कितना है, x तो x ही है फ्रेंड, y बराबर किसके है, y बराबर किसके हम देखते हैं, y बराबर यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ y बराबर है कोण 2 बराबर कोण 4 बराबर ये दिया हुआ 3x के दिया हुआ है। यहाँ से देखते हैं ये कोण 4, और कोण ये कोण 4 को हमने y क्यों माना फ्रेंड्स, कोण 4 को हमने y क्यों माना, क्योंकि y बराबर है कोण 4 के, y बराबर है कोण 4 के, तो कोण 4 की जगह पे हम यहाँ y लिख सकते हैं, यानी y बराबर 3x के है, यानी अनुपात 3x। x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1:3, यानी कोण A रेशियो कोण B बराबर 1:3 आ गया। ये ऑप्शन हमारा नंबर फ्रेंड्स A जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आइए लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में AB जो है पैरेलल है DC के, यानी AB समानांतर DC, यदि x बराबर 4/3y तथा y बराबर 3/8z, तो कोण BAD का मान पूछ रहा है, यानी कोण BAD का मान पूछ रहा है, कोण BAD यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड्स, इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या x बराबर दिया है क्या 4/3y, यानी x बटा y, यानी x बटा y क्या होगा 4/3, और इसे हम क्या लिख सकते हैं x रेशियो y बराबर 4:4:3। यहाँ फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ से। अब क्या आता है, y बराबर दिया और 3/8z, y बराबर 3/8z, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं y/z = 3/8, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y रेशियो z बराबर हो गया 3:8 के, यहाँ से x रेशियो y बराबर 4:3, तो यहाँ से y रेशियो z बराबर 3:8 के। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इस फिगर में हम देखते हैं, कह रहा है कि AB पैरेलल है DC के, यानी ये AB जो है DC के पैरेलल है, यानी समानांतर है, और इन दोनों समानांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। यदि हम इसे घुमा दें फ्रेंड्स, ये क्या है, ये मान लीजिए AB है, ये AB है, और यहाँ ये DC है, इसको क्या कर रहा है, एक पैरेलल एक तिर्यक रेखा इस तरह काट रही है, यानी एक Z बन रहा है, क्या बन रहा है Z। ये क्या दिया है, कोण B कितना दिया है, x दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा, एकांतर कोण की वजह से ये क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, और एकांतर कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये x, तो फ्रेंड्स ये भी x हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखते क्या फ्रेंड्स, ये x है, ये भी x है। अब देखते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है फ्रेंड्स, 180 होता है, तो x + y + z बराबर 180,
x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग फ्रेंड क्या होता है, 180 होता है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, और इसमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ से x रेशियो y 4:3, y रेशियो z बराबर 3:8। यदि यहाँ से हम फ्रेंड्स यहाँ से हम x रेशियो y रेशियो z निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 4:3:8। ऐसा क्यों, क्योंकि y जो है कॉमन है दोनों में, और दोनों की वैल्यू जो है सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये कॉमन हो जाएगा, यानी 4:3:8 हो जाएगा। यानी x रेशियो y रेशियो z बराबर 4:3:8 हो जाएगा। अब हम वैल्यू रख देते हैं फ्रेंड्स, वैल्यू रख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। तो यहाँ इसे हम क्या मान लेते हैं, x बराबर 4x, y बराबर 3x, z बराबर 8x। तो इस तरह से हम निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 8x कितना हुआ, 15x। या इस तरह फ्रेंड 4x प्लस 3x प्लस 8x इक्वल टू 180। अब यहाँ से 4 3 7 8 7 15x बराबर आ गया हमारा 180, और यहाँ से 15 से कैंसिल हो गया, 15 1 जा 15 और 2 बार में, यानी x बराबर 12, x बराबर 12, x बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स, 12 आ गया। अब यहाँ से यदि फ्रेंड्स हम x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, 12 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 into 4 यानी 48 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड, 48 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 डिग्री। z की वैल्यू आ जाएगा 96 डिग्री। स्पेस कम है फ्रेंड्स, इसलिए हम इस तरह से आपको बताना पड़ रहा है। अब यहाँ से x बराबर 12 है, तो यहाँ से यदि हम x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 48, ये y कितना हो जाएगा 36, और z कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब देखते हैं त्रिभुज फ्रेंड्स ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज यहाँ पे रख देते हैं फ्रेंड्स, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, यहाँ त्रिभुज ABD में यह देखें फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू कैसे निकल के आएगी, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्या करते हैं, x ये कोण A बराबर, यहाँ पे कोण A बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा 180 माइनस x प्लस 36, यहाँ पे यही होगा फ्रेंड, कोण A बराबर 180 माइनस x प्लस 36, या फिर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोण BAD बराबर, कोण BAD बराबर, कोण BAD बराबर, कोण BAD बराबर 180 डिग्री माइनस x प्लस 36, इन दोनों का सम करके 180 में माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमारी, इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब फ्रेंड्स ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 180 माइनस x प्लस 36 है, तो 180 माइनस x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है फ्रेंड्स, 48, तो 48 प्लस 36, 48 प्लस 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 48 तो 36 कितना हुआ फ्रेंड्स, 78 और 6 और 78 6 84 84, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 निकल गया फ्रेंड्स 6, और यहाँ से 7 में से 4 7 यहाँ 7 जाएगा नहीं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 में से 8 निकल गया, कितना बचा फ्रेंड्स 9, यानी 96 डिग्री। यानी कोण BAD कितना है 96 डिग्री, यानी कोण ये कितना आया 96 डिग्री, और ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र से x का मान ज्ञात करो। ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बी ऑप्शन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, और सी ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और डी ऑप्शन है आपके सामने अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा।
और हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालना है, यानी इस x की वैल्यू निकालना है। पहले हम फ्रेंड्स करते क्या है, BC भुजा को और आगे बढ़ाते हैं और इसका कोई नाम रख देते हैं फ्रेंड्स D। इसका क्या नाम रखते हैं फ्रेंड्स, D रख देते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये देखते हैं इसमें कि ये D है। अब इसमें देखते हैं त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में। अब ये बताइए फ्रेंड्स, OBD में ये एंगल क्या होता है, ये एंगल बाय कोण है, ये बाय कोण है, यानी कोण CDA बराबर, कोण CDA बराबर, यानी कोण D जो है इस त्रिभुज का y कोण है, OBD का ये y कोण है, तो इसके दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण CDA बराबर अल्फा प्लस बीटा के होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। कोण D जो है y कोण है, तो इन त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं फ्रेंड्स, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ये भी तो एक y कोण है, ये x क्या है फ्रेंड, कोण C, ये y कोण है, ये y कोण है, यानी ये x बराबर दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। अब कोण D हमें पता है फ्रेंड्स कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस, और ये एंगल कितना फ्रेंड्स, गामा है, क्योंकि ये y कोण है, इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। और कोण D यानी कोण CDA हमें पता है कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस ये वाला एंगल हमें पता है फ्रेंड्स गामा है, तो x बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और ये ऑप्शन आपको मिलेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में यदि AB बराबर BC, BC बराबर CD बराबर EF बराबर DE बराबर GA बराबर FG, तो x की वैल्यू निकालिए, यानी x बराबर कितना होगा, यानी इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। यदि फ्रेंड्स से हम बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, और इससे फ्रेंड्स ये सॉल्व करने में समय 4 से 5 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो आप फ्रेंड्स इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है इस वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू निकालना है। अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल होता है, उसकी जो तीनों भुजाओं अंतःकोणों का योग होता है कितना होता है, 180 होता है। यदि हम x बराबर ये निकालना चाहें, इसका फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, 180 बटे समान भुजाओं की संख्या, समान भुजाओं की संख्या, यहाँ से समान भुजाओं की संख्या, ये है फ्रेंड्स। यानी इस एंगल की वैल्यू निकालना चाहे तो x बराबर 180 बटे समान भुजाओं की संख्या। तो यहाँ से फ्रेंड्स 180 डिग्री बटे में समान भुजाओं की संख्या, समान भुजाएं कितनी है, AB, BC, CD, EF, DE व GA, FG। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं समान है फ्रेंड्स, तो हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी x की क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी x बराबर 180.7। फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो फिर उपलब्ध कराते रहे। तब तक के लिए जय श्री राम जी।